जय बोली भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे श्याम। श्री भागवत का आज यहाँ 7वें दिन में आकर के विश्राम है। ये सच है बिल्कुल कि इस बार वाकई दिन का पता नहीं लगा, कहाँ उड़ गए हवा की तरह। जब कथा में अरस बरस रहा हो, आनंद हो, आनंद के दिन बड़े हल्के होते हैं, सुख के दिन बड़े ही हल्के होते हैं, दुख की घड़ी भी भारी पड़ती है। ईश्वर से यही मनोकामना रखते हुए कि सबके हृदय में भगवान अपना प्रेम बढ़ाएं, अपना नाम जपवाएं सबसे। अभी मैं आया, बड़ी सुंदर खुशखबरी दी सतपाल जी ने कि हर एकादशी को यहाँ हरि नाम कीर्तन का संकल्प लिया गया है, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। देखो, इस मामले में आप इतना जानकार नहीं हैं, सच बात है। ये अच्छा है कि आप अपने से बड़ों को, गुरुजनों का, ब्राह्मणों का कहना मान के इस बंदगी में लगे हैं, हवन कर रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, फिर कीर्तन की प्रतिज्ञा ले रहे हैं, नाम जपने की प्रतिज्ञा ले रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में आपको जानकारी भी नहीं है। ठीक बात है ये। आप और हमें जानकारी है कि पैसा कमाओ, दुनिया रखो, बस यही जानकारी है। क्योंकि जब से जन्मे हैं, जिस दिन से जन्मे हैं, तब से लेके अब तक यही दुनिया हमारे कान में डाल रही है। और फिर जो हमारा शौक भी है दुनिया में, उसको पूरा करने के लिए भी जेब में पैसा चाहिए। तो इसलिए लोग पैसे के पीछे भागते हैं। उनको पैसा ही कमाना, पैसा संभालना, पैसे की बचत करना, पैसे के लिए गिड़गिड़ाना। अब कहेंगे हम तो नहीं गिड़गिड़ाते, हर गिड़गिड़ाता है। जैसे दुकान पे जाएंगे ना, वो कहेगा 500 का, आप क्या कहते हैं 300 का लगा लो। ये क्या है? कैसे भी करके पैसा बच जाए, होता ही संसार है। तो गुरुजन इसीलिए कि जो हमें समझ भी नहीं है, उसके बारे में हमें जानकारी दें। क्यों? क्योंकि हमें तो अपने बारे में भी समझ नहीं है। ध्यान देना मेरी बात को। हम अपने आप को क्या मानते हैं, क्या समझते हैं? यही तो जो हमारा शरीर है और जो हमारा नाम रख दिया माता पिता, इतने तो जानते हैं। ज्यादा शहर जानते होंगे, अपना परिवार जानते हैं, बस। लेकिन आपका नाम जो रखा किसी ने, मान लो किसी का नाम विमला है, तो किसने रखा विमला नाम? उन लोगों ने जो अपना नाम नहीं जानते। जैसे आप 10-20 इकट्ठे होकर के आज पैदा होगा उसका नाम रख देंगे, यही तो होगा। और उसको फिर वही रटा रटाया याद कराओगे जो तुम्हें तुम्हारे बाप बाप ने, दादी दादा ने रटाया, अब तुम उनको रटा दोगे। वैसी ही चलती रहेगी दुनिया। लेकिन आप अगर ये सचमुच विमला या जो शरीर है आपका, जो शीशे में दिखाई देता है, अगर यही होते तो जरा मुझे ये बताओ कि जब आप सो जाते हैं तो सपना कौन देखता है? दिखता है ना सपना? कौन देखता है उसे? ये आंख तो देखती नहीं, क्योंकि ये आंख तो बंद है। ये हाथ पैर तो चलते नहीं। आप कहते मैं रात दिल्ली में गया, सपने में मैंने ये देखा, मैंने ये देखा। हाँ के ना? मेरी तरफ ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो। जय जय श्री राधे। इधर इधर ना बेटा, क्या नाम है इनका? ए माता जी, आप प्लीज थोड़ा इधर ध्यान दो ना। आप भी लगी, सबको भी लगा लेंगे साथ साथ, प्लीज। जो मैं समझा रहा हूँ वैसे भी समझ में नहीं आएगा, सुन के भी। और इधर ध्यान दो, फिर तो खैर भगवान ही मालिक है। आप में से कोई जानता है कि आप कौन हो? तो आप कहेंगे ये मैं हूं। ये तो आपका हाथ है। जिसका ये हाथ है वो कहां है? इसलिए मैंने कहा ना, आप अपने बारे में जानकारी नहीं रखते तो अपनी वस्तु के बारे में क्या जानकारी रखोगे?
तो हम ये शरीर नहीं, शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा है, आत्मा। तो शरीर के लिए तो मान लिया पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा या वस्तुएं या व्यक्ति उतने ही मिलेंगे जितना हमारे कर्मों में दर्ज है पहले से, जो हमने अच्छा बुरा कर्म किया उसके अनुसार। लेकिन आत्मा का क्या होगा? जब भट्टे पे लिटा लेंगे, जब 4 ड्राइवर एक सवारी, उसके पीछे दुनिया सारी, फिर क्या होगा? उस दिन पीछे वाले हमारे अपने बेगाने सब एक ही बात दोहराएंगे, राम नाम सत्य है। और उस राम नाम को हमारे जीवन में इकट्ठा कराने में सहयोगी हैं हमारे गुरुजन ब्राह्मण, जो उच्च वर्गीय लोग हैं, जिससे आपसे अब 81 के कीर्तन का संकल्प लिया गया है। इसकी जानकारी आप नहीं रखते। अच्छी बात है कि आप बड़ों की बात मान के इसको करो, ना चाहते हुए भी हीरा पन्ना इकट्ठा कर लेना, उसकी वैल्यू तो उतनी रहती है ना, चाहे चाह के इकट्ठा करो चाहे बिना चाहे इकट्ठा करो। नोटों के बंडल तुम्हारे घर में जुड़ते जाएं, चाहे चाह के जुड़े चाहे बिना चाह के जुड़े, वैल्यू तो बराबर है। एक जंगल था, उस जंगल में कुछ लोग जा रहे थे कि अचानक एक बड़ी भयानक सी आवाज आई, रुको। वो डर गए, झुको। नीचे जो हाथ लगे उसे बटोर लो। ये ऐसी वस्तु है कि जब दिन निकलेगा तो पहले देख के हंसोगे फिर रोओगे। अब सब तो इसी समझो ये क्या चीज होगी जो पहले हंसेंगे फिर रोएंगे। खैर, जैसे भी उस आवाज का भ्रम रखने के लिए किसी ने 10, किसी ने 50, जितना जिससे बटोरा गया बटोर के अपने झोले में, थैले में, जेब में रख लिया। अब चल पड़े आगे। तो सवेर हुई। जब सवेर हुई, प्रकाश निकला तो देखा क्या, वो कोई सिंपल वस्तु नहीं थी, वो रत्न थे, रत्न, हीरे जवाहरात। बड़े खुश हुए कि हमने देखो हीरे जवाहरात इकट्ठे कर लिए। लेकिन एक तरफ से एक आदमी रोने लगा। तुम क्यों रो रहे हो? अरे मैंने तो आवाज का भ्रम रखने के लिए 2 ही रखे थे। अरे मुझे पता होता तो मैं भी थैला भर लेता, अपनी जेबें भर लेता। इसी तरह मेरे बहन भाई, ये दुनिया में जंगली है। संत जनों की आवाज आती, रुक जाओ, झुक जाओ और राम नाम के हीरे मोती इकट्ठे कर लो। हम कभी कभी गुरुजनों का भ्रम रखने के लिए तो थोड़ा बहुत इकट्ठा कर ही लेंगे, आधा घंटा करते हैं महाराज, 1 घंटा करते हैं महाराज। लेकिन जब हमारी आंख बंद होगी, ठीक उस दिन हमारी आंख खुलेगी कि हम कौन हैं। और उस दिन जब पता लगेगा, पीछे वाले भी गा रहे हैं राम नाम सत्य है, दोस्त भी गा रहे राम नाम सत्य है, दुश्मन भी गा रहे राम नाम सत्य है, और जिनको अपना माना था वो तो फूकने की तैयारी में खड़े हैं। उस दिन शरीर से आसक्ति थी सारी जिंदगी की, उस शरीर में आत्मा लौटना चाहेगी, वो शरीर को जलाने की तैयारी में। ये कहेंगे हाय मेरे, तो फिर यमराज और डंडे लगाएगा, तुम्हें बताया नहीं था कि राम नाम तेरा है। अगर हमने राम नाम जपा है, जो यहाँ स्कूल के माध्यम से, कथा के माध्यम से, आपके कर्णकुंडों में जाकर के, और आपकी भी बड़ी अच्छी बात यह है कि आप इसको मान रहे हैं, कर रहे हैं, बिना जाने बिना पहचाने, केवल इसके पीछे क्या वस्तु है, तो गुरुजनों पे विश्वास। तो मैं ये तुम्हें कहता हूं, आज भागवत विश्राम है, जो आएंगे बाद में तो आएंगे, लेकिन तुम यहाँ बैठे, तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें कह रहा हूं, वचन दे रहा हूं इस भागवत के सामने बैठ करके, यदि तुम मेरी इस बात को मान के हरि नाम जपते रहोगे, राधा नाम जपते रहोगे, तो विश्वास करिए फिर आपको जो भयानक नरक लिखे हैं, उन नरकों में तो बिल्कुल जाना नहीं पड़ेगा। अगर कुछ और बातें भी साथ में जोड़ लो, यानी केवल भ्रम रखने के लिए ना करो, 10-15 मिनट अच्छी तरह से इसके पीछे लग जाओ, तो फिर ये है कि दोबारा तुम्हें माँ के गर्भ में भी नहीं आना पड़ेगा, दोबारा इस दुनिया में तुम्हें जन्म नहीं लेना पड़ेगा। हम उस जगह चले जाएंगे, आनंद घन जहाँ बरस रहा है, आनंद घन जहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है,
तप तप हर्ष रहा है। तू है मेरा जीवन रे काना, तू है मेरा जीवन रे काना, मैं तेरी पतवार कंवरिया ले चल परली पार, कंवरिया ले चल परली पार। ओ क्षमा मुझे ले चल परली पार, ओ श्यामा मुझे ले चल परली पार, कन्हैया मुझे ले चल परली पार, कन्हैया मुझे ले चल परली पार। श्री भगवान का कल विवाह आपने सुना, रुक्मिणी जी से विवाह हुआ, उनके यहाँ पुत्र हुआ, पुत्र का नाम हुआ प्रद्युम्न। ये काम के अवतार थे, काम को भगवान शंकर ने भस्मीभूत कर दिया था। तो उनकी पत्नी रति चिल्लाने लगी थी, प्रभु मेरे क्या होगा? तो भगवान ने कहा अब जब कृष्ण का अवतार होगा तो उनके यहाँ जो पहली संतान होगी वो तेरा पति हो जाएगा। कैसे मिलेगा मुझे? तो भगवान सारी बात बताती थी, वो मैं आपको सुनाता हूँ। एक शंबरासुर नाम का राक्षस था, उसे ये भविष्यवाणी बताई थी कि कृष्ण का पहला पुत्र तुम्हारी मौत का कारण होगा। भागवत में 3 जगह भविष्यवाणियां हैं, और जो लोग इस पे विश्वास करते हैं, हाँ है तो ये सच, लेकिन इसे आप बदल नहीं सकते, ये भी सच है। यानी कोई जानकार आदमी तुम्हारा जंतरी लेकर के तुम्हें बता तो सकता है, तुम्हारा हाथ देके भी बता सकता है, मस्तक की रेखाएं देके भी बता सकता है, कोई जानकार आदमी कि तुम्हारे साथ क्या क्या घटनाएं घटने वाली हैं, लेकिन वो किसी भी तरह का कोई उपाय करके तुम्हारी घटनाओं को रोक नहीं सकता। क्योंकि कर्मों का फल बदल नहीं सकता। जिनके पुत्र श्री राम थे वो दशरथ बच्चों के लिए तड़प तड़प के मर गए। जिनके पति श्री राम थे वो सिया जी लंका में रही। इसलिए ऐसा कहना और ऐसा मान लेना और ऐसा समझ लेना, ये सब पूजा पद्धति जो भी करना केवल अगले जन्म के लिए। जैसे यूं समझो कि जैसे 1 महीना आप काम करेंगे, कहीं नौकरी करेंगे, तो फिर तुम्हें 1 तारीख को तनख्वाह मिलेगी। ये 1 तारीख को तनख्वाह इस महीने की नहीं है, पिछले महीने की है। जितने दिन किया काम उसकी मिल जाएगी तनख्वाह। अब जो कर रहे हैं वो अगला महीना। इसी तरह ये जीवन है, पिछला किया हुआ अब भोगना है और अब किया हुआ आगे। अगर अब ईमानदारी से कर लिया, जो जो मिला है जैसा जैसा मिला है, तो बच जाएंगे। बेईमानी करेंगे होगा तो फिर भी वही जो होना है, तुम्हारे हाथ लग जाएगी बेईमानी, बस। तो बेईमानी का फल क्या है? उल्टा टांग के डंडे मारेंगे, 100 गिनेंगे, एक। शंबरासुर को भविष्यवाणी है कि कृष्ण का पुत्र मारेगा। कंस को भविष्यवाणी है कि देवकी का 8वां गर्भ उसको मारेगा। परीक्षित को भविष्यवाणी है कि 7वें दिन आके तक्षक उसको काट खाएगा। तीनों घटनाएं ऐसी ही घटी, बचा कुछ नहीं। समझ आ रहा है? परीक्षित ने पूछा, गुरुजी जब मौत 7वें दिन आनी तो क्या करोगे? मौत का स्वागत करो। कैसे करूं स्वागत? हम कैसे करें स्वागत मौत का? मौत का स्वागत करो हरि नाम लेते हुए, हरि कथा सुनते हुए, उनके दर्शनों की तलब लेकर के स्वागत करो। जब मौत आएगी हम प्यारे प्रीतम से मिल जाएंगे, अपनी वस्तु को पा जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे, आनंद में आ जाएंगे, शांति में आ जाएंगे। लेकिन कंस और शंबरासुर ये मौत से बचने का इंतजाम करने लगे। जैसे देवकी वसुदेव को कंस ने जेल में डाल दिया। जो घटनाएं घटनी है ना, बुद्धि फेर देंगे भगवान, ध्यान दो। देवकी वसुदेव को जेल में डालने वाला कंस ये नहीं समझ सका कि पति पत्नी इकट्ठे रहेंगे, संतान तो होगी, तो बीच में एक सीखों की दीवार खड़ी कर देता कि साथ साथ रहो, लेकिन संतान ना हो सके। क्या इतना मूर्ख था कंस? मूर्ख नहीं था, लेकिन इतना शान भी नहीं समझ लेना, क्योंकि भगवान की माया। भीष्म पितामह को वरदान था कि वो जब चाहे तब शरीर छोड़े।
और उन्होंने गोविंद से भी आशीर्वाद ले रखा था कि जब मैं शरीर छोड़ूंगा आपको मेरे सामने आना पड़ेगा, मुझे दर्शन देना पड़ेगा। समझ आ रहा है क्या? ध्यान दो मेरी तरफ। ये तुम्हें आसानी से सुनने से मिलेगी नहीं, मैं तुम्हें ठीक बता रहा हूं। लाखों 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 रुपया लोग लगता है तब जाके कथा होती है। तुम सुन लो, फ्री में मिल रहा है, सुन तो लो, ध्यान तो दो। सुनाओगे नहीं? भीष्म पितामह को वरदान है कि जब वो चाहे तब शरीर छोड़े, आज छोड़े, कल छोड़े, 2 साल बाद शरीर छोड़ दें, उनकी मर्जी। और ये भी कहा कि जब तुम शरीर छोड़ोगे, गोविंद बोले मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, चिंता न करो। तो ऐसे व्यक्ति को बाण लग गए पूरे शरीर में, तो उसी टाइम शरीर छोड़ लेना चाहिए। लेकिन 56 दिन तक भीष्म पितामह तड़पते रहे। 56वें दिन श्री कृष्ण आए। तो भीष्म पितामह ने कहा कि ये सब क्या है? भगवान बोले मेरी माया, तुम्हें भला इच्छा मृत्यु का वरदान हो, लेकिन जब तक तुम अपना कर्म भोगोगे नहीं, मैं बुद्धि चलने ही नहीं दूंगा। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए चतुराई किसी काम नहीं आनी है, वो चतुराई करनी है तो इसमें करो कि कैसे चतुर बन के भगवान का भजन कर सको। जैसे विभीषण राम नाम लेता था ना, तो उसका भाई रावण तो राम नाम के खिलाफ था। उसने एक दिन तलवार निकाल ली और कहा रे तो दुश्मनों का नाम जपता है। देखो चतुराई। विभीषण ने कहा नहीं नहीं सरकार, मैं तो आपका नाम जपता हूं, मेरा नाम ये कब से हो गया? तो विभीषण ने कहा सरकार मैं तो युगल उपासक हूँ, आपके नाम का रा ले लिया और भाभी के नाम का म ले लिया मंदोदरी से, तो राम राम। अच्छा शाबाश शाबाश। रावण बोला जपा कर जपा कर। यहाँ चतुराई दिखानी, क्योंकि सामाजिक चतुराई करके कुछ मिल जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन मिलता नहीं ना, सबसे सच्ची बात तो ये। आप आज इसको लिख लो अपनी हृदय की पट्टी पे कि तुम्हारी चतुराई से कुछ होगा नहीं। कितनी चतुराई से दूल्हा ढूंढते हैं लोग, ढूंढते हैं ना, मिल गया मनपसंद, पूछ लो अपने आप से। तो क्या तुम ही ठगे गए हो? नहीं, जरा उसको बुला के पूछेंगे भी तेरी दुल्हन मनपसंद मिल गई, तो उधर से भी जवाब आएगा नो सॉरी। यहाँ कोई किसी से खुश नहीं है। कई लोग कहते हैं कि मन मर्जी की जिंदगी जी लेंगे तो खुश हो जाएंगे। ऐसे लोग भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब अकेला कोई हो जाता है, परिवार ना हो, वो भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। रहना भी इन्हीं के साथ मिलके है, लेकिन तुम्हारी चलेगी नहीं। अगर कुछ बनना चाहते हो, बचना चाहते हो, तो उसका उपाय है कि हर समय भगवान को याद करो, उनका नाम जपो। बाकी सबकी सेवा कर दो यथा योग्य। पति को पति की तरह, पिता को पिता की तरह, सास को माँ की तरह, ससुर को पिता की, जैसी जैसी, बच्चों को बच्चों की तरह लाड प्यार कर दो। कोई पाप नहीं लगता है। लोग कहते हैं मोह माया मोह माया। नो, मोह माया तब है जब इनके चक्कर में फंस के आप भगवान को भूल जाओ, तो यही मोह है। भगवान याद रहे तो कोई मोह नहीं, कोई लालच नहीं है। अगर आप अपनी दुकान खोल के नेक कमाई करते तो लालची नहीं आप, लेकिन जब आप चोरी करेंगे, चकारी करेंगे, किसी से झूठ बोलेंगे, तब पाप है। काम कहते काम छोड़ दो, एक ही तो बात दुनिया में रटी हुई, काम छोड़ दो। का तो हम पैदा किससे हुए? सारे काम से। तो धर्म का काम है, गृहस्थ धर्म। काम तब है जब हर किसी पे अपनी गंदी नजर रखना, सोच रखना, विचार रखना, हर नाता, ना माँ देखना, ना बेटी देखना, ना बहन देखना, ना भाभी देखना, ना छोटा ना बड़ा, वो कामी लोग होते हैं। ना पुरुष देखना कौन अपना कौन पराया। इसी तरह अहंकार,
आपको वहीं जाना चाहिए जहां आपका आदर हो, जहां प्रेम सत्कार से कोई आपको बुलाए। बिल्कुल ठीक है। तुलसीदास जी ने लिखा है, आप नहीं आदर नहीं नैन नहीं स्नेह, तुलसी तहमत जाइए चाहे कंचन बरसे में। चाहे वहां सोने की बारिश भी हो तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन अहंकार अलग चीज है कि मैं आगे अब सबको खड़ा होना चाहिए, मेरे लिए कुर्सी अलग रखो, ये सब क्या मतलब है। अब देखो यार लोग बैठे नीचे बैठ जाते, कोई आए तो चलो उसको व्यवस्था, ये ठीक है, ठीक है। पांचों अलग अलग चीजें, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये है दुनिया में, इसको स्वीकार करना है, लेकिन कैसे? भगवान की सेवा मान के। अपने बच्चे को मां डांटेगी नहीं तो समझाएगी कैसे? कुम्हार भी मिट्टी का घड़ा ऐसे बजा बजा के सेट करता है, ये ढोलक बजा रहा है ऐसे हाथ मारेगा, अरे मत मारो मत मारो, बात थोड़ी बनी। हर चीज का मेथड होता है। तो माँ बाप बच्चों को जो समझाते हो क्रोध नहीं, गुरुजन टीचर लोग स्कूल में बच्चों को डांटते डपटते, वो कोई क्रोध नहीं है, कोई उनको बनाने के लिए किया जा रहा, बिगाड़ने के लिए नहीं। इसलिए गुरुजन अपने शिष्यों को भगवान के भजन में लगाते हैं, कई बार डांट देते हैं, फटकार देते हैं, तो डांटना फटकारना कोई क्रोध नहीं। शंबरासुर ने भी अपनी मौत पे विजय डालने के लिए कृष्ण के पुत्र को चुरा लिया, और चुरा के देखो। अब इस घटना को ध्यान से सुनना, इस कथा को, इससे तुम्हें पता लगेगा होनी तो होके रहेगी, बदल नहीं सकता कोई भी। वो कृष्ण का बेटा उठा के ले गया जो कितने बरस का था, केवल अभी 2 दिन का, और उठा करके उसने समुद्र में फेंक दिया बच्चे को। अपनी मौत पे विजय हासिल कर ली, ऐसा उसने मान लिया, विचार बना लिया, ठीक भी था। घर जाके बैंड बाजे बजाए, शिकारी लोग जाल बिछा के बैठे थे, जिस जगह उसने अपना बेटा फेंका कृष्ण का, वहां एक नीचे मछली थी, बड़ा बड़ा फाड़े हुए, उस मछली ने बच्चे को निगल लिया, और शिकारियों ने अपने जाल में उसी मछली को बाहर निकाल लिया, और मछली को व्यापारियों ने जाके शंबरासुर को बेच दी। और शंबरासुर के यहाँ जब रसोइयों ने उस मछली को रांधा, उसके पेट से जीता जागता पुत्र निकला कृष्ण का, तो कहते चमत्कार हो गया, मछली के पेट से आदमी का बच्चा निकला। तो शंबरासुर कहता क्यों ना चमत्कार हो, आज हमने अपने मौत पे जय हासिल की है, आज तो चमत्कार होना जरूरी था, जबकि घर में ही मौत आ गई थी। समझ रहे हो? कई लोग ठीक होने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं डॉक्टर के पास, और भले चंगे होते हैं, ऐसे चले गए कि थोड़ा जुकाम है, डॉक्टर टीका लगा देता है, और इंजेक्शन लगाते ही महाराज कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन से बीमार हुए, मर भी गए, कर लो बात, उन्हें तो ठीक गया था। इसका मतलब नहीं कि डॉक्टर के पास ना जाएं, जाना ही पड़ेगा, जाते ही हैं। बात ये समझने की है कि जो होना है वो होके ही रहेगा, हम दुनिया बदल नहीं सकते। आप किसी को जरूरत दान करिए, लेकिन आप किसी को अमीर नहीं बना सकते, ये बात भी याद रखिए। अमीर वो बनाएगा जब बनाएगा, गरीब जब वो बनाएगा। तुम नहीं किसी को ना गरीब बना सकते हो ना अमीर। हाँ, हमारा जो धर्म है हम अपना धर्म कर दे बस। जैसे माँ मर रही होगी तो दवा दारू तो करना बेटे का कर्तव्य है ना, उसकी सेवा करना कर्तव्य है। वो बचेगी नहीं बचेगी, कितना बचेगी, ये तो भगवान ने जो लिख के भेजा उसके जीवन को उतना ही रहेगी। बोले इस बात को तुम्हारे हृदय में बैठ गई कि नहीं बैठ गई? तो बस अगर सच में बैठी है और समझ में आई है तो दोनों हाथ उठा के कहो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शंबरासुर उस बच्चे को श्री कृष्ण के कहने से, शंकर भगवान के कहने से, काम की पत्नी रति एक नौकरानी बन के शंबरासुर के यहाँ थी, क्योंकि पता था यही आएंगे कामदेव। वो जानती थी यही कामदेव है, तो उन्होंने उस बच्चे को अपनी योग विद्या से, माया की विद्या से बड़ा कर लिया, और उसे समझा दिया कि ये सारी कहानी है। तो फिर प्रद्युम्न ने शंबरासुर का वध कर दिया, होनी होके रही, कृष्ण के पुत्र द्वारा ही शंबरासुर मर गया, और
कृष्ण का पुत्र बड़े होकर के वापस चले आए घर में, और जब आए तो पहचान लिया, क्यों? क्योंकि उनकी हूबहू शक्ल श्री कृष्ण पे ही थी, नैन नक्श बिल्कुल वही। श्री कृष्ण सांवरे हैं लेकिन प्रद्युम्न गोरे थे, बस ये अंतर था, बाकी बिल्कुल डिट्टो। भगवान ने 16,108 टोटल विवाह किए। एक तो कल आपने सुन लिया, 16,107 भगवान ने विवाह और भी किए। 2 विवाह तो भगवान के एक ही मणि के चक्कर में हो गए। एक मणि थी सत्रजीत नाम के राजा के पास थी, और सत्रजीत उस मणि से सूर्य भगवान की कृपा से पूजा करता तो मणि के नीचे से कुछ भार सोना मिलता, सोना, स्वर्ण, गोल्ड। अब जिसके घर में रोज सोना निकले, धीरे 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 क्या बनेगा। एक दिन श्री कृष्ण ने कहा कि इस मणि को राजकोष में जमा करा दो, दुनिया के काम आए वस्तु, उसी वस्तु का होना माना जाता कि ये है, नहीं तो आपने दबा ली ऐसा माना जाएगा। दबाना समझते हैं? किसी की वस्तु आपने दबा ली, उसे समाज में लगाओ, किसी कार्य में लगाओ। अब महाराज सत्रजीत ने मणि दी नहीं, कोई नहीं देता जी मणि। हम खाएंगे, हमारे बच्चे खाएंगे, बच्चों के बच्चे खाएंगे, पता नहीं कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे, क्या होगा क्या नहीं। अपने हाथों आनंद करके देख लो। ये कथा हो रही है, अनिल जी कथा करवाने वाले हैं, पैसा लगता है, लेकिन अगर पैसा मिला है तो उस पैसे का खुद ही सदुपयोग करके खुद ही रस ले लो ना। किसी को देंगे, वो क्या इसका यूटिलाइज करेगा क्या नहीं करेगा वो तो वो जाने, लेकिन जब हम खुद ही उसको भगवान के कीर्तन में, कथा में, सत्संग में लगा रहे हैं और अपने जनों को, अपने गांव वालों को, अपने रिश्तेदारों को भगवान की चर्चा सुना रहे हैं, इससे सुंदर धन का सदुपयोग कोई हो ही नहीं सकता। मेरे पास जो भी तिल फुल लोग देके जाते हैं ना, तो मैंने वृंदावन में 5 कमरा बना के बांके बिहारी के सामने, मैं तो यहीं रहता हूँ, बहुत कम जाता, रसोई में सामान धर दिया, हर चीज गीजर लगा दिया, एसी लगवा दिया। किस लिए? हमारे गुरुजी थे, उन्होंने बताई थी एक बात, वो बात दिमाग में काम कर गई। वो कहते हैं कि वृंदावन में आने वाले सब लोग बांके बिहारी के मेहमान हैं और हम उनके सेवक हैं, इसलिए जो आए उनके लिए सेवा की व्यवस्था करना ही हमारा काम है। तो ये जो आप पैसा दे रहे हैं, इसको वहां लगा दिया, आगे भी जब जब जाऊंगा मैं वहां, जो टंकी टूट जाए, कुछ चीज टूट जाए, टूट फूट हम ठीक करा के आ जाते, क्योंकि मैं जानता हूं कि वहां आने वाले जो भी हैं, कोई भी आए, हमें नहीं पता होता कौन आए, बल्कि एक कमरा किसी के पास वो नाराज ही होते रहते। आप जानकारी तो लिया करो कौन है, कहां से आए। ना कोई फीस है रहने की, न कोई किराया है रहने का। किस लिए? केवल इतना पता है कि आने वाले सिर्फ राधे राधे ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। जिस तरह से भी आएंगे राधे राधे, और जो राधे राधे करेंगे वहां जितनी ईंटें लगी हैं, ईंट जिसके पैसे से एक भी ईंट लगी है ना, उसके पुरखे तरते जाएंगे, वहां तक आवाज जाएगी। कई बार जीव आत्मा पूछती है कि महाराज जी हम तो सादे हैं, आपने कहा कि भागवत उनको मिलती है जिनके बड़े भारी पुण्य हो, हमने तो कैसा पुण्य नहीं किया, फिर हमें कैसे मिल गई? ऐसे मिल जाती है जैसे कोई आपके, जहां से आप जन्म लेके आए हो, कैसे शरीर भी तो छोड़ के आए ना, तो किसी ने कहीं ऐसा काम कर दिया कि उसकी वहां हर वक्त भगवान का कीर्तन गुणगान होता है, तो हम उनके वंशज रहे, वो पुण्य आगे हमें लगा और उसके चलते गोविंद ने हमें सत्संग दे दिया। ये होता है। पता नहीं आज कथा किधर जा रही है, हम किधर जा रहे हैं, कथा किधर जा रही है। आज ऐसा हृदय हो रहा है कि आपको असलियत से मुलाकात करा दें, असल से। कथा तो सुनाएंगे साथ साथ। देखो दुनिया में आप चाहे रो के काटो चाहे हंस के काटो, ये जो लिखा है ये होके ही रहेगा। इसलिए मुश्किल क्या है पता है आपको? पता है कहां मुश्किल खड़ी है? मुश्किल ये है कि हर गरीब आदमी अमीर बन जाना चाहता है। अमीर दिल का होता है बेटा, अमीर जेब का नहीं होता। एक माता जी थी,
वो चूल्हे पे गांव की माता चूल्हे पे रोटी बना रही थी, तो हम कहीं कथा कहने गए थे, वो घर में ले गई प्रसाद पवाने के लिए, और चूल्हे के पास ही बिठा के ना बढ़िया सासा लगा के सासा गरम गरम पोती और पवाती। हमने देखा उसने टोकरी में से एक रोटी निकाली और रोटी को आधा किया और आधे के उसने छोटे 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 टुकड़े कर दिए। अब मैं देख रहा था कर क्या रही, तो देखा तो उसने इधर ऐसे एक साइड पे फेंका, क्योंकि चिड़िया कुछ आई और हंसने लगी। तो मेरे पास कोई व्यक्ति थे, उन्होंने कहा महाराज जी क्या देख रहे हैं? मैं कहा भंडारा। भंडारा कहाँ चल रहा है? मैं कहा माता ने लगाया। उसी बात को लेके हम कई कथा करने गए, और आशुमिता तो वहां हमारे पास झारखंड में, तो मैं गोपाल बाहर से आया, खिड़की पे खड़ा था, कहता क्या कर रहे हो? मैं कहा भंडारा। अब ये हमारा यहाँ कैसा भंडारा? मैं क्या कर देख ले। तो मेरे पास एक बिस्किट था, वहाँ चींटियां थी बहुत सारी, हम बिस्किट भोर भोर के वहां डालते जाए। चींटियां तुम्हें पता ही, एक को पता लगे सारी इकट्ठी कर लाती है, अनाउंसमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद ही अनाउंसमेंट कर देती है। तो अब तुम बताओ बिस्किट का भंडारा लगाने में या चिड़ियों का भंडारा में कितना क्या पैसा लगता है? दिल अमीर होना चाहिए, फिर सब हो जाता है। और दिल अमीर नहीं है, तुम्हारी जेब बड़े बड़ी रहे, तुम्हारी अलमारी भरी रहे, कुछ नहीं होने वाला। गरीबी अमीरी दिल की। अच्छा आप जरा दूसरों के लिए करके देखिए। देखो कथा है, उधर जाएंगे तो लंबा टाइम हो जाएगा, इतना समझ लो कि यदि आप दुनिया के लिए बांटना शुरू करते हैं ना, तो गोविंद तुम्हारी जेब और भर देता है। मुझे लगता है कि बढ़िया भाई, ये कथा मैं बताऊंगा, अभी आ जाएगी। मणि सत्रजीत के पास थी, इनका भाई प्रसन्न जीत मणि को गले में लटका के घूमने निकल गया, लेकिन वो आया ही नहीं शाम तक। उसको ढूंढा तो मरा हुआ मिला। अब सत्रजीत डर गया, ये नहीं कि मेरा भाई मर गया, जेबे टटोलने लगा कि मणि कहाँ गई, अब मणि मिले ना। उसने और ना देखा छोर, सीधा ही कह दिया मणि चुराई है श्री द्वारिकाधीश कृष्ण ने। कर लो, हम तुम कह रहे हैं हमारे पे इल्जाम क्यों लगा दिया, हमें क्यों बुरा भला कह दिया? ये भगवान को नहीं छोड़ते, हमें तुम्हें क्या किसी ने कुछ कह दिया? सारी दुनिया में पसंद करे, ये सोचना ही मूर्खता है। और जितना में लोग पसंद करने लगेंगे, 20 लोग पसंद कर रहे हैं तो उतने हमारे अवगुण निकालने वाले भी खड़े हो जाएंगे। इसमें क्या हो गया? हम तो ऐसा काम करें कि गोविंद हमें पसंद कर ले, और जिन्हें गोविंद पसंद कर ले फिर बाकी सब अपने आप ही पसंद करने लगे। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सबको। भगवान पसंद कर ले। और भगवान किसको पसंद करते हैं? भगवान हमारी शक्ल देखेंगे तब पसंद करेंगे? नहीं, शक्ल से क्या भगवान ने पसंद करना है? तो किससे पसंद करेंगे? देखो बेचारा कोई डरा हुआ, घबराया हुआ, और वो धीरे धीरे गाता है प्रभु हरि हे गोविंद हे गोपाल। तो बस भगवान उसको जाके पूछे क्या हुआ बेटा, बोल। समझ रहे हो? आवाजें लगाओ। प्रसन्न जेत मरा हुआ मिला तो मणि नहीं मिली, सत्रजीत रोने लगा, कृष्ण को इल्जाम लगा दिया। कन्हैया ने कहा चलो मणि ढूंढ के लाए। अब मणि ढूंढते ढूंढते महाराज एक रीछ की गुफा में पहुंच गए। रीछ कोई और नहीं, पिछले जन्म का जामावंत है, जो राम जी के साथ उनका परम सेनापति था जामावंत। उन्होंने उस समय भगवान से युद्ध मांगा था, मेरे साथ युद्ध करो। ठाकुर जी हंसे थे, स्वामी सेवक से युद्ध करता अच्छा नहीं लगता, तो एक जन्म तुम लो, अगले जन्म में तुम्हें मिलूंगा, वहां युद्ध करेंगे। अब मणि के चक्कर में दोनों में युद्ध होने लगा। अंत में भगवान की जय हुई, उसने क्षमा मांगी और भगवान के आगे कहा कि प्रभु आए हो तो मैं तुम्हें क्या भेंट करूं। उसने अपनी बेटी का विवाह भगवान से करा दिया। बेटी का विवाह नाम था जामवंती, तो भगवान की दूसरी दुल्हन आ गई जामवंती। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो श्री राधे। अब तीसरा विवाह भी इसी चक्कर में हुआ, क्योंकि मणि वापस कर दी। सत्रजीत डर गया कि मैंने झूठा लांछन लगाया है,
तो लोग मेरे को ताना मारेंगे। उनके जो एक सलाहकार था उसने कहा अरे अपनी बेटी का विवाह तो भी कर दे, जमाता कृष्ण हो जाएगा। तो सत्यजीत ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। तो घर में तीसरी बहू आ गई, बधाई हो। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी से हुआ, जमुना जी महारानी से, पांचवा अवंती से, छठा नगनजीत से, सातवां भद्रा से और आठवां भद्र देश की बेटी लक्ष्मणा से। 8 विवाह हुए। 16,100 विवाह भगवान के एक ही समय में हुए। हाँ तुम देख लो उधर कोई आए तुम्हारे जानकार, देखो। राधे माता जी कौन आया? जेठानी है क्या आया? कौन आया? क्या देख रही हो? बड़ी अजीब सी हो, सुनते नहीं हो। जो मैं सुना रहा हूं तुम्हें अगर आता हो तो बताना, तुम्हें एक भी चीज याद नहीं है, पता भी नहीं। बैठ जाओ माता, बैठ जल्दी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओ मेरा काना गुलाब का फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरा काना गुलाब का फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। ओ मेरा काना गुलाब का फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरा काना गुलाब का गाओ ताकि तुम्हारा मन लगे। किशोरी मेरी कुसुम कली। काना मेरा नंद जी का चोला, कान्हा मेरा नंद जी का छोना। काना मेरा नंद जी का चोला। कान्हा मेरा नंद जी का छोना। राधे है वृषभानु लली, किशोरी मेरी कली। हो मेरा काना गुलाब का फूल, किशोरी मेरी कुसुम। 16,100 कन्याएं भौमासुर ने अपनी कैद में रखी थी। वो चाहता था मैं एक ही टाइम पे 1.25 लाख रानियों से विवाह करूं। एक दिन नारद जी आए थे तो नारद जी क्या संदेशा दे दिया उन रानियों ने, और नारद जी ने जाकर श्री कृष्ण को कहा कि वो तुम्हें याद करती, उन्हें बचा लो। कन्हैया ने आकर के उन 16,100 कन्याओं को वहां से जेल से मुक्त किया कि जाओ अपने अपने घर चली जाओ। तो उन कन्याओं ने कहा कि कहाँ जाएं, अब हमें स्वीकार कौन करेगा, अब हमारा दुनिया में कोई नहीं रहा। कन्हैया ने कहा जिनका कोई नहीं है उनका मैं हूँ, और 16,100 से विवाह कर लिया। मेरा काना गुलाब का फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। ओ काना मांगे माखन लोना। कान्हा मांगे। आपको पता है कि माखन मिश्री का भोग क्यों लगता है? माखन मिश्री लगाते हो ना, कन्हैया तो माखन खाता है, तो मिश्री क्यों डालते हो? काना मांगे माखन लोना। कान्हा मांगे माखन लोना। राधे भाई मिश्री की डली, किशोरी मेरी कुसुम कली। राधे भाई मिश्री की डली, किशोरी मेरी कुसुम कली। ओ मेरा काना गुलाब का फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरा काना गुलाब का फूल, किशोरी मेरी कुसुम। 16,108 विवाह हुए। हर विवाह से भगवान को 10 पुत्र हुए, एक एक पुत्री भी हुई, और हर पुत्र से कन्हैया को 10-10 पौत्र हुए। ओ महाराज इतना बड़ा कुणबा, तो हम किसके हैं? हम भी उन्हीं के ही।
वो तो जब क्लास लगती है ना, कोई ध्यान सुनो, क्लास लगती है जब कोई, तो उसमें किसी को मॉनिटर बना देते हैं। ऐसे ही जाति परंपरा बनी, बाकी सब भगवान के ही हैं। भगवान किसी से बैर विरोध नहीं करते। ठीक है। अब महाराज एक इनका पोता था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध को बानासुर की बेटी उषा उठा के ले गई। क्यों? क्योंकि उषा ने स्वप्न में विवाह हो गया किसी से, अब वो जानती नहीं थी किससे। तो उनकी सहेली चित्र लेकर आती, उसने चित्र बनाया, स्केच बनाया, तो पता लगा ये तो श्री कृष्ण का पुत्र है। तो उनको उठा के वो ले गई महल के साथ। अब कन्हैया को पता लगा, तो कन्हैया ने जाकर के बानासुर का वध किया और जाकर के उषा का विवाह अपने पोते से कराया। अब किसी ने कहा कि इससे क्यों विवाह कराया, ये तो असुर कुल की बेटी है। तो कन्हैया बोले होगी असुर कुल की, हमें असुर कुल से क्या लेना, हम तो इतना जानते हैं ये प्रहलाद के वंश की है। जय हो। प्रहलाद का पुत्र था विरोचन, विरोचन का बलि, बलि की बानासुर, बानासुर की बेटी उषा। यानी कथा बताने का आशय इतना है कि भगवान कोई कुल परंपरा नहीं मानते, वो तो ये मानते मेरे भक्तों का कुल सबसे ऊंचा है, बस। इसलिए गोविंद को ही रहना चाहिए। नृग राजा गिरगिट बने बैठे थे, उनका उद्धार किया। और महाराज एक ब्राह्मण था जिसका नाम था सुदामा, जो हर समय एक ही नाम लेता था, गोपाला गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गोपाला गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। मेरा गोपाला गाओ। आज तो छुट्टी हो जाएगी पक्की, कल से नहीं किसी ने सुनानी कथा। एक रास जरूर होगी कल। कथा में आनंद आया कि नहीं आया? साथ मुझे लगता नहीं आया। जरा ढंग से कहो ना। गोपाला गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। ओ मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। गोपाला गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। तो भजो गोपाला गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। भगवान से खुशियां चाहते हो कि नहीं चाहते? तुम्हें पता नहीं है, जो चीज चढ़ाओ वही होके मिलती है। लोग पैसे ऐसे नहीं चढ़ाते, उन्हें पता 100 गुना होके मिलेगा। बढ़िया है, हंस के दिखाओ, भगवान तुम्हें इतनी खुशियां दे देगा कि चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहेगी। तो गोपाला गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। मेरा मुरली मनो गाता रहता सुदामा हर समय। गरीबी इतनी कि कई बार तो 2-2 3 दिन बच्चे भूखे रह जाते हैं, लेकिन नाम में इतना रस उसको, इतना आनंद उसको कि उसको इस बात की कोई तकलीफ हृदय में नहीं। ठाकुर जी ने कृपा करके पत्नी भी ऐसी थी, वो प्यार से कहती कि देखो जी थोड़ा इनका ध्यान तो करो। और आगे से सुदामा कहता जैसी उसकी इच्छा, और बस गीत गाएं। गोपाला गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोपाला गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। एक दिन सुदामा जा रहे थे बाजार में, उनका एक पुराना मित्र मिल गया। अब मित्र के ठाठ बड़े जबरदस्त थे, कोट पैंट बड़ा जबरदस्त पहना हुआ, बढ़िया सुंदर मुकुट लगाया, गले में सोने की बढ़िया बढ़िया मालाएं पहनी हुई। तो सुदामा ने कहा कि भैया तुम्हारा ये नक्शा कैसे बदल गया, तुम तो मेरी तरह ही थे। तो उसने कहा कि जो हमारा राजा है ना, वो खुशामद पसंद है, उसकी तारीफ में 2-4 शेर कह दो तो पैसे देता है। और सुदामा
तुम तो शायर हो, गायक भी हो, तुम चलो गाओ, तुम्हें तो बहुत पैसा देगा। तो सुदामा बोला मैं गा नहीं सकता। क्यों? सारा दिन तो गाते रहते ढोलकी बजा के। दरअसल मैं बिक गया हूँ। बिक गए हो? कहाँ बिक गए? गोविंद के नाम पे बिक गया हूँ। अब मैं गा सकता हूँ तो उसी का गुण, और कुछ नहीं। गोपाला गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गोपाला गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। अब महाराज उस मित्र ने जाके उसकी पत्नी सुशीला को कहा कि समझाओ अपने पति को। वो कहती मैं क्या करूं भैया, इनको तो जैसा मर्जी कह लो बस। कुल मिलाकर दोनों ने जैसे मर्जी करके सुदामा को कहा कि तुम चलो। वहां गए तो सुदामा ने देखा राजा बैठा है, सामने नाचने वाली नाच रही हैं, और लेकिन राजा के हाथ में शराब का प्याला है। अब सोचा कि दोस्त ने कहा कि क्या है, तुम बड़े अच्छे हो, तुम ये हो, तुम वो। लेकिन राजा को क्या कहने लगे, सुदामा साधु नहीं ऐसे बटरिंग करते ना। सुदामा बोले ओ मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। ओ मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है। ना तेरा ना मेरा रे मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। ओ मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। कितनी ही माया जोड़ ले, कितने ही महल बना ले। ओ कितनी ही माया जोड़ ले, कितने ही महल बना ले। तेरे मरने के बाद ये सुन, तेरे ये घर वाले। ओ तेरे मरने के बाद में सुन, ये तेरे घर वाले। 2 गज कफन उड़ा के तुझको, 2 गज कफन उड़ा के तुझको छीन लेंगे तेरा डेरा रे मूर्ख बंदे, क्या है रे जग। जब मूर्ख कहा तो राजा चिढ़ गया। उसने कहा फांसी लगा। लेकिन मित्र साथ आया था, उसने चापलूसी बजाई, प्रभु आप तो क्षमावान है, दयावान है। अच्छा चलो ठीक है, ऐसा करो सीढ़ियों में खड़ा करके इसको धक्का लगाओ। और सुदामा को सीढ़ियों में खड़ा करके धक्का लगा दिया। सब बदन छिल गया महाराज, बदन छिल गया। तो घर आए, सुदामा से कहने लगा उसका दोस्त, तू तो आज मरवाई देता मुझे। इतने मजबूत नहीं है भैया ये, मेरी तरफ देखे। ओ भाई जी, जय जय श्री राधे। देख लो देख लो देख लो। और हम ऐसे दिमाग खराब करते रहे, तुम्हें सुनना ही नहीं चाहिए। बोले सुदामा की पत्नी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, और दोस्त तो चला गया। सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा कि कोई थोड़ा घर में कोई तेल है, कोई स्निग्धता चिकनाई लगा दे, थोड़ा आराम आ जाए, दर्द होता है। पत्नी ने कहा तो उसी को बुला लो ना जिसे सारा दिन बुलाते रहते, गोपाला गोपाला, बुलाओ उसको। अच्छा अच्छा तो सो जा। सुदामा ऊपर एक तख्त था, वहां लेट गए, पत्नी नीचे बच्चों को लेकर लेट गई। और ये हाय नहीं करते, हा गोपाल हा गोपाल। लाइट मध्यम हुई दिए की तो कन्हैया आ गए, माखन का कटोरा लेके माखन लगाने लगे जख्मों पे।
इसने सोचा कि पत्नी को दया आ गई इसलिए घी लगाने लगी। बोले कि अब तेरे को दया आ गई। पत्नी ने सोचा कि दर्द ज्यादा से करा रहा है, उसने सोचा कुछ लगाई दूं। उसने जैसे दिए की लो तेज की कि नहीं अंतर ध्यान हो गए और माखन का वो दोना वहीं गिर गया। अब गिर गया कि गिर दिया वो तो भगवान जाने। माखन लगा हुआ देखा जख्मों पे और माखन का कटोरा नीचे देखा तो पति पत्नी दोनों समझ गए वो माखन चोर आया था। उसकी पत्नी ने कहा कि फिर यहाँ क्यों बैठे हो, ये पास ही तो द्वारिका, आप जाओ जाके दर्शन कर लो, कम से कम तुम तो अपना कलेजा ठंडा करो, तुम तो शांति को प्राप्त करो, हम तो कौन सा वैसे भी सोने के पालने में झूल रहे हैं। सुदामा ने कहा देवी तू जानती नहीं है, ध्यान देना अब जरा, न दोस्तों के घर खाली हाथ जाते हैं न भगवान के घर खाली हाथ जाते हैं। और मैं तुझे क्या बताऊं, मेरा दोस्त भी है मेरा भगवान भी है, कैसे जाऊं। तो सुशीला ने कहा ये बात पहले बता देते, मैं रोज अपने बच्चों के लिए मांगती हूँ, कभी इस घर कभी उस घर, आज गोविंद के लिए मांग लूंगी। और जब सुशीला ने कहा मांग लूंगी गोविंद के लिए, भगवान फपक फपक के रोने लगे। रुक्मणी ने कहा कि क्या हुआ, गोविंद बोले मुझसे मांगने दुनिया आती है और देवी मैं इनका कर्जा कैसे चुकाऊंगा जो मेरे लिए कहीं मांगने जा रहे हैं। दुनिया मेरे दरवाजे आके मांगती है, अपने बच्चों के खाने का ठिकाना नहीं, मेरे लिए मांगने जा रही है। ये जो मांग के लाएगी देवी बड़ी कीमती होंगे, अनमोल होंगे, इसके बदले तो मैं भी बिक जाऊंगा तो कर्ज नहीं उठा सकता। सुशीला क्या मांग के लाई थी, तंदुल लाई, पुराना एक सूती कपड़ा उसमें लपेट करके दे दिया। और गोविंद की याद में सुदामा बड़ा सुंदर तेल लगा करके, किसी ने कहा कि आज बड़े चमक रहे हो, तुम्हें पता नहीं द्वारकाधीश अपना मित्र है। अच्छा तेरा मित्र, तू तो दीवाना हो गया। मैं दीवाना? सुदामा ने कहा वारे प्रभु, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। मुझे होश की दुनिया में तमाशा ना बना, मुझे होश की दुनिया में तमाशा ना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना 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 बना। तू मिला भी है तू जुदा भी है, तेरा क्या कहना, तू मिला भी है तू जुदा भी है, तेरा क्या कहना, तू सनम भी है तू खुदा भी है, तेरा क्या कहना, तू सनम भी है तू खुदा भी है, तेरा क्या कहना। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना
बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। अब महाराज पहुंच गए। द्वारपालों ने कहा कि आपको जो चाहिए ले जाओ, सब भंडार भरे हुए हैं। लोग कहते हैं कि सुदामा को धक्का दिया, ऐसा नहीं है। वो तो हैरान हो रहे थे जब सुदामा ने कहा कि वो मेरा मित्र है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो उससे मिलना है। तो उन्होंने कहा बुरा ना मानना कि हम उसके द्वारपाल है तो हमारे ठाठ देखो, तुम उसके मित्र हो तो ऐसे उसका नाम बदनाम ना करो। नहीं नहीं, मैं सच कहता हूं, तुम जाओ बात तो करो। वो अंदर गया, उसने जाके कहा सरकार द्वारकाधीश की जय हो। प्रभु ड्योढ़ी पे एक ब्राह्मण आया है और अपने आप को आपका मित्र कहता है, और नाम है सु सुनते ही भगवान दौड़े भगे, जाकर के महाराज गले से लगाया। दामा तो सुना ही नहीं, गले लगाते हैं, मुख चूमते हैं, माथा चूमते हैं। सुदामा चरणों में गिरने लगते हैं तो भगवान उठा लेते हैं। तूने दी पीतांबर नीचे गिर गया। भगवान सुदामा को लाए, भीतर अपने आसन पे बिठा दिया। जब आसन पे बिठाया, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो दर पे सुदामा गरीब आया है। श्री राधे। श्री ठाकुर जी चरण धुलाने लगे और महाराज बारी बारी रानियों को इशारा करने लगे कि नमस्कार करो। सुदामा ने पहली रानी को देख के इशारे में पूछा कौन है, तो कन्हैया ने इशारे में जवाब दिया कि हमारी धर्मपत्नी नथवारी। अच्छा अच्छा अच्छा, युग युग जियो, सौभाग्यवती भव, कुलवती भव, पुत्रवती भव, लंबे लंबे से। इतने में दूसरी, फिर कन्हैया की ओर देखा, ये कौन? फिर वही, ठीक है, पुत्रवती भव, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे देखा। ओ लंबी लाइन लगी, 16,108। अब तो सुदामा भव भव भव, ठीक है। अब महाराज प्रसाद को आए, अपने कक्ष में ले गए जहां भगवान आप विराजमान होते जिस शैया पे, वहां ठाकुर जी को विद्यमान किया। सुदामा को खुद चरण दबाने लगे। कन्हैया बोला, मित्र वो दिन कितने अच्छे थे जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे। सुदामा बोला, अरे भैया ये सारी पोल पट्टी खोलेगा मेरी। तो सुदामा ने बात को बदल दिया। सुदामा बोले, कन्हैया यार तूने इतने विवाह किए, हमें भी किसी विवाह में बुला लिया होता, हम आते।
कुछ शगुन हम दे जाते थे। कन्हैया ने बताया कि मेरे विवाह तो 16,108 हुए, लेकिन हर विवाह के 15 मिनट पहले हमें ही नहीं पता था विवाह होने वाला। तुझे क्या बुलाता? तूने भी तो कराया, तो हमें बुला लेता, हमें क्यों नहीं बुलाया? इस तरह की बातचीत चल रही थी। सुदामा ने कहा कि कुछ भी कहो, तुम्हारे घर में बंदी बहुत है, तुम्हारी पत्नियां तुम्हारा कहना मानती हैं। कन्हैया ने कहा इनकी छोड़ो, हमारे वाली भाभी कैसी है, कुछ भेजा होगा हमारे लिए। अब सुदामा को तंदुल याद आया। नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सोचा इतने बड़े वैभव में तो मैं क्या दूं इसको, लेकिन कन्हैया तो महाराज प्रेम से छीन करके खींच लगे, तो मलमल की जो पोटली थी वो फट गई और तंदुल नीचे गिर गए, और ठाकुर इकट्ठा करके अपनी झोली में रखा। पहली मुट्ठी में भगवान ने जैसी द्वारकापुरी थी वैसी सुदामापुरी बना दी, और दूसरी मुट्ठी में ठाकुर जी ऐश्वर्य दे दिया। मैंने कहा ना अमीरी दिल की होती है, तो अमीर कर दिया दिल से। अभी बात आपको मेरी समझ नहीं लगेगी, ऐसी सोचो कि महाराज हवा में कुछ कह रहे हैं। नहीं, अगर आदमी दिल का गरीब हो तो उसके घर में करोड़ों रुपए पड़ा रहे, तो अपने लिए भी नहीं खरीद सकता, दूसरे लिए क्या ही लाएगा वो। अभी आज एक माता जी नहीं आई हैं, और वो इसी इलाके में कहीं रहती हैं। आश्रम में तो शुरू से आती हैं, जब से हम इस प्रचार में आए 2002 से। बहुत सिंपल परिवार की है, बच्चा उसका बीमार है, लड़का एक ही है, लड़का उसका लेकिन बीमार है, अपाहिज है। पैसे की इतनी किल्लत होगी मुझे, लेकिन बताने क्या जाता, अमीरी दिल की। जब जब यहाँ यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा, तो मैंने देखा है वो खिलौने बांट रही होती है, कभी टॉफियां बांट रही होती है, और यहाँ भी बढ़िया सा अपना श्रृंगार करके ठाकुर जी के लिए। तो मैं सोचता हूँ कि ईश्वर जैसा भाव इसके पास है, ये भावों की बहुत अमीर है, भले समाज में कैसी भी। इतना आसान नहीं होता है जब आपके पास मुश्किलें हों, और उन मुश्किलों में आप हंसना, नाचना, नचाना, कुछ बांटना अपनी जेब से। अच्छे लोग फेल हो जाते हैं, अच्छे लोग फेल हो जाते हैं। ये क्या है? आओ भगवान से कह दो, ये माना किए हैं बहुत पाप मैंने, मगर ये बता तेरा दर किस लिए है, मगर ये बता तेरा दर किस लिए है। ये माना किए हैं बहुत पाप मैंने, ये माना किए हैं बहुत पाप मैंने, मगर ये बता तेरा दर किस लिए है, मगर ये बता तेरा दर किस लिए है। रिदम अगर दीन हूँ मैं तो तू दीन बंधु, अगर दीन हूँ मैं तो तू दीन बंधु, जुदा तेरे चरणों से क्यों हो गया हूँ, जुदा तेरे चरणों से क्यों हो गया हूँ, जुदा तेरे चरणों से क्यों हो गया हूँ। खड़ा सामने में अगर तू न देखे, खड़ा सामने में अगर तू न देखे, तो फिर दयालु
नजर किस लिए है तो फिर दयालु नजर किस लिए है। ये माना किए हैं बहुत, कह लो माना किए हैं बहुत पाप मैंने माना किए बहुत पाप मैंने, मगर ये बता तेरा दर किस लिए है। मगर ये बता तेरा डर किस लिए है। अगर गोविंद का हो करके कोई भजन करे तो गोविंद ऐसे रक्षा करते जैसे सुदामा जी की। अमीरी भी थी, अमीरी मिली तो क्या हुआ, सुशीला सवेरे उठी, चारों तरफ ऐश्वर्य देखा, उसे हैरानगी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मन में ऐश्वर्य आ गया, मैं रानी ही थी, जन्मों जन्मों से रानी हूं, ये उसके दिमाग में बैठ गई बात। तीसरी मुट्ठी में भगवान खुद को देने वाले थे तो रुक्मिणी जी ने अपनी झोली पसारी, प्रभु प्रसाद मुझे नहीं मिलेगा। तो गोविंद ने मुस्कुराते हुए तीसरी मुट्ठी उनकी झोली में डाली। इस तरह भगवान ने द्वार सुदामा जी का उद्धार किया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सूर्य ग्रहण आया तो 100 साल के बाद श्री कृष्ण द्वारिका वासियों के साथ यहाँ कुरुक्षेत्र में आए। ब्रजवासी भी आए, ब्रज धाम से राधा रानी जी भी आई, सखियां भी आई। ये बिल्कुल पास है, 40 किलोमीटर परे, उसका नाम है ब्रह्म सरोवर। यही राधा कृष्ण मिले थे। जो कहते हैं वृंदावन नहीं जा सकते, दूर पड़ता है, तो कुरुक्षेत्र तो ये रहा, पैदल भी जा सकते हैं। इतना सुंदर सरोवर बना है, इतना सुंदर उसका घाट बना है। आप जाओ वहां, कीर्तन करो, बैठो, दर्शन करो, स्नान करो। वैसे सूर्य ग्रहण लगे तो वहीं जाकर स्नान करना ही चाहिए। भगवान भी सूर्य ग्रहण पे आए थे। अब महाराज भगवान ने वहां राधा रानी को देखा, देख के प्रसन्न हुए। तो जो उनकी रानियां थी ना, वो थोड़ा चिढ़ गई। उन्होंने राधा रानी को गर्मा गर्म दूध दे दिया और राधा रानी को कहा कि ये श्री कृष्ण ने भेजा है। तो राधा रानी उसे गड़गड़ करके पी गई, गर्मा गर्म दूध उफनता हुआ पी गई फट से। रानी एक दूसरे को देख देख के हैरान थी कि ना इसे जलन हुई, ना इसकी जीभ जली। कमाल है, ये कोई जादूगरनी है, चमत्कारनी है, कौन है? वो राधा जी को जानती नहीं ना। लेकिन जब अपने कक्ष में गई तो देखा क्या, श्री कृष्ण के चरणों में फफोले पड़ गए। भाग आई, ये क्या हुआ? नारियल का तेल लगाए, कुछ इसमें दवा लगाए, दारू लगाए, हुआ गया है आपको? कन्हैया ने कहा कि तुमने मेरा पैर जला दिया। कैसे? तुमने गरम गरम दूध जो डाल दिया इस पे। बोली दूध हमने कब डाला? तुम क्या समझती हो कि अगर मैं राधा राधा कहता तो राधा रानी मेरे चिंतन के बिना ही है? मेरे चरण सदैव उनके हृदय में विराजमान रहते हैं, और जिनके हृदय में मेरे चरण विराजमान रहते हैं उनकी मुश्किलें मेरे पास ही आ जाया करती हैं। तो मुश्किल लागे न ताती वाह। इस तरह बड़ी सारी चर्चाएं। इसमें एक छोटी सी कथा है शंकर के संकट मोचन की। मैंने बताया था ना, कल बताएंगे, मोहिनी अवतार। बात ये चली कि भगवान कृष्ण के उपासक थोड़े से मुश्किलों में होते हैं और शंकर के उपासक देखते ही देखते हमारा धनी हो जाता है। ऐसा क्यों है? ये बात हमने कृष्ण से स्वयं पूछी थी तो कन्हैया बोला, दरअसल जो शंकर के उपासक है वो धनी तो हो जाते हैं लेकिन दिमाग भी उनका खराब हो जाता है साथ साथ। तो वो उसको भोग नहीं सकते। जैसे रावण को लंका मिली तो क्या बना, पूरा कुल ही जल के खाक हो गया। लेकिन कन्हैया कहता है मैं जिस पे कृपा करता हूं जरा उसका पहले दिमाग ठीक कर देता हूं, और जब दिमाग ठीक हो जाता है फिर जो वस्तु आती है उसके दिमाग में अभिमान नहीं आता, उसका कुछ भी उसको बिगाड़ता नहीं है। इसी तरह एक राक्षस था, उसका नाम था वृत्रासुर, वृकासुर। वृकासुर ने भगवान से क्या वरदान मांगा था कि जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। इसे लोग भस्मासुर भी कहते हैं। भस्मासुर तो बाद में नाम पड़ा, वैसे नाम था वृकासुर। तो उन्होंने, भगवान ने हामी भर दी, ठीक है ऐसा ही होगा। अब महाराज ऐसी हाँ तो भर दी, लेकिन
वो तो असुर है ना, बिगड़ गया, बोला कि ये जो तुम्हारे साथ बगल में खड़ी है कौन है? शंकर बोले ढंग से बोलो भाई, तुम्हारी मैया है। अरे मैया होगी तेरी, इससे तो मैं विवाह करूंगा। भगवान भोलेनाथ बोले दिमाग खराब है। और ये बोला अगर तुम ज्यादा बोलोगे तो तेरे सिर पे हाथ रख दूंगा, तुझे भस्म कर दूंगा। ये है बिना अधिकारी के वस्तु मिलना। समझ गए क्या? तो भगवान वहां से भागे। अब शंकर क्यों भागे? क्या सिर पे हाथ रख के शंकर भस्म हो जाते हैं? नहीं, शंकर भस्म नहीं हो सकते थे, इसीलिए भागे कि मेरे सिर पे हाथ रखेगा मैं तो भस्म होऊंगा नहीं, और मैं भस्म होऊंगा नहीं तो मेरे आशीर्वाद की लाज क्या बचेगी। भगवान सोचे चलो वचन ना भंग हो जाए, सो भागे। और आगे जाके नारायण भगवान को कहा, नारायण भगवान ने कहा बैठो, और नारायण भगवान चुटकी बजाई, उसी समय मोहिनी अवतार भगवान का हो गया। बोलो मोहिनी भगवान की जय। सुंदर से एकदम नार बन करके परांदा घुमाती हुई, गेंद खेलती हुई, और ये नारी जो मोहिनी है, जो माया है, ये भस्मासुर के सामने आ गई और उसको कहा कि बड़े सुंदर हो। अब हमें कोई कह देना सुंदर हो तो दिमाग खराब हो जाता है। सुंदर में हाँ वो तो है ही, सुंदर गुणों से होना चाहिए, शक्ल से सुंदर क्या हो। और अगर कोई कहे कि तुम बड़े अच्छे हो, बड़े गुणी हो, तो पहले अपने आप को सोच लेना चाहिए मैं ऐसा हूं भी जैसे ये कह रहे हैं, वैसे ही कह रहे हैं। भस्मासुर तो माया में बंधा था, वो कहता है हाँ देवी सुंदर तो है, तुम क्यों आई हो? तो मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। विवाह मुझसे? अरे विवाह के लिए तो घूम रहे हैं, विवाह करो करो जरूर करो। लेकिन मोहिनी भगवान बोले कि विवाह करने में मेरी एक शर्त है। क्या? कि मैं उसी से विवाह करूंगी जिसे नाचना आता हो। तुम्हें तो नाचना आता ही होगा, सो नाचो। भगवान बोले देवी को 10, 15, 20, 50 लोग मरवाने हो तो बात करिए, नाचना वाचना हमें नहीं आता। अब मोहिनी भगवान ऐसे हो गए जैसे सब लुट गया हो, अच्छा जैसे कुछ बचा ही नहीं उनके पास। कहती एक काम कर लो, क्या? नृत्य सीख लो। किसकी शामत आई जो हमें सिखाएगा? मोहिनी भगवान बोले मैं सिखा दूं? अरे तुम, ये तो घर की चीज है, सिखाओ सिखाओ, शाबाश शाबाश। चलो सामने खड़े हो जाओ, ऐसे करो दोनों हाथ, ऐसे किए, 1 1 2 2 3 3 स्वाहा। अपने यहाँ सिर पे हाथ रखे आप ही स्वाहा। तो जो लोग झूठी प्रशंसा में आ जाते हैं ना, जैसे हमें लोग कहते हैं आप तो राधा हैं, आप तो कृष्ण हैं, और हमें पता है हम आदमी हैं, हाँ भजन कर रहे हैं गुरु कृपा से, आपको कथा सुना रहे हैं, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन भगवान तो भगवान ही होता है, हम भगवान के दास हो जाएं बड़ी बात है। और कोई किसी के कहने में राधा बन जाए तो अपना ध्वंस करना और क्या होना, कुछ भी नहीं। गलती से भी अपने आप को भगवान देवी देवता मत मानना। लोग तुम्हें बना देंगे, इनका ये बनाने वाले कौन है? मोहिनी माया भगवान। ओहो तुम्हारे जैसा तो कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। गलती से ना मान लेना कि मेरे जैसा सचमुच नहीं हो सकता, लेकिन तुम तो मनवाने पे तुले हुए हो कि मानो मैं सबसे अच्छा हूं। समझ आ रही है कि नहीं? इस तरह भगवान की इस कथा को याद रखना और झूठे अहंकार में नहीं आना, लोगों की बातों में नहीं आना। जय जय श्री राम। आओ इस कदम में चले। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय, प्रणत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय, प्रणत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। श्री भगवान के यहाँ नारद जी आया करते थे मिलने के लिए।
एक दिन वो आए तो वसुदेव जी ने कहा कि मेरा कल्याण कैसे होगा। जो बड़ा विचित्र प्रश्न था, जिनका पुत्र ही कृष्ण है, मेरा कल्याण कैसे होगा। और उधर देवताओं ने भगवान से कह दिया कि प्रभु ये मृत्यु लोक है, यहाँ जो आया उसे जाना है। हे देव, आपने जिस बात के लिए अवतार लिया वो सारा काम हो चुका, अब आप अपने धाम को लौट सकते हैं, जाना जा सकते हैं। श्री भगवान ने कहा ठीक है। सारे यदुवंशियों को श्री कृष्ण ले गए। इनके जो बच्चे थे ना उनको श्राप लग गया। जय जय श्री राधे। बच्चे खेल रहे थे तो एक इनके मन में क्या आया, इन्होंने पेट पे कपड़ा बांधा और एक संतों की टोली बैठी थी, उनसे वैसे हंसी उड़ाने लगे कि देखे गुरुजी कितने सिद्ध हैं। गुरुजी हमारी बहू के यहाँ लड़का होगा कि लड़की होगी। गुरुजी बोले तुम्हारे यहाँ एक मूसल पैदा होगा जिससे पूरा कुंडा ही खत्म हो जाएगा। अब तो डर गए, दूर जाके खोल के देखा तो सचमुच उसमें मूसल निकल आया लोहे का। ये पहली बात थी जो यदुवंशियों ने श्री कृष्ण को नहीं बताई। उस मूसल को चूर चूर करके इन्होंने समुद्र किनारे फेंक दिया। वहां एरी नाम की घास बन गई और छोटा टुकड़ा समुद्र में फेंक दिया, उसे मछली निकल गई। शिकारी लेके उसका बाण बना के तैयार। ये भगवान ने अपने जाने की तैयारी पहले से कर दी। इधर नारद जी पूछ रहे मेरे कल्याण का कारण क्या। नारद जी से पूछ रहे वसुदेव। तो वसुदेव को नारद जी कहते हैं कि मैं तुम्हें सत्संग सुना देता हूँ जो राजा जनक को 9 ऋषियों ने सुनाया था। ध्यान दो, 9 प्रश्न थे, 9 ही उत्तर थे। पहला प्रश्न है कि परम कल्याण किसे कहते हैं। परम कल्याण सुना नाम के नहीं ना। ना तुम तो केले देखो लाया कौन, कितने रुपए दर्जन लाया, पूछ लो। थोड़ी बहुती है कि नहीं तुम्हें। क्या होगा तुम्हारा। जय जय श्री राधे। परम कल्याण किसे कहते हैं। देखो, भूखे का कल्याण रोटी में है, प्यासे का कल्याण पानी में है, निर्धन का कल्याण पैसे में है। लेकिन ये कल्याण थोड़ी देर के लिए। रोटी आप खिला दोगे तो कितनी देर के लिए, सदा के लिए, या आधे घंटे के लिए संतुष्टि मिल जाएगी, फिर शाम को भूख लग जाएगी। पानी पिएगा तो थोड़ी देर के लिए प्यास बुझ जाएगी, लेकिन 2-4 घंटे के बाद फिर पानी की प्यास तलब लगेगी। हाँ के ना। किसी को पैसा दे दोगे तो उसके काम आ जाएगा 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, उसके बाद फिर भूखे का भूखा। तो वो कल्याण जिसके बाद कुछ मांगना रह जाए, वो बात जिसके बाद आनंद ही आनंद हो जाए, उसे कहते हैं परम कल्याण। प्रश्न है परम कल्याण किसे कहते हैं। तो उत्तर देते हैं कि जो गुरुजनों के द्वारा भगवान के भजन में लग गए हैं, बस समझ लो वो परम कल्याण के अधिकारी हो गए। आपको बात ऐसे लगेगी हम राम राम जप रहे हैं और वो एक महात्मा है, वो बड़ा कुछ जपते हैं, हम तो बेचारे हैं। नहीं नहीं, जिनके पास हरि नाम है वो बेचारे नहीं, वो बब्बर शेर होते हैं। डरना नहीं है, डराना भी नहीं है, लेकिन घबराना नहीं है कि हमारा क्या होगा। अरे जब प्रभु ने अपना नाम हमें दे दिया, अब चिंता की कोई बात नहीं है। गाना है, नाचना है। मैंने राम नाम धन पाया, ओ मेरे जीवन में सुख आया, मेरे सतगुरु की कृपा कीनी, मोहे नाम संपदा दी। जपोगे कि नहीं जपोगे। पक्का हाथ खड़ा करके वायदा करके। ये देखो 3 बेटियां नहीं खड़े कर। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मेरे कहने से नहीं हाथ खड़ा करना। अगर सच में जपना है तो हाथ खड़ा करना, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, पक्के वाला ऐसे वाला करो ना भैया, मुझे देखना भी तो चाहिए। और ये बोलना मेरे साथ बोलो, हम वायदा करते हैं कि आज से रोज कम से कम आधा घंटा राधा नाम जपेंगे। बधाई। मैंने राम नाम धन पाया, मेरे जीवन में सुख आया, मेरे सतगुरु की कृपा की,
मोहे नाम की संपदा संपदा दीनी मैंने राम नाम धन पाया मेरे जीवन में सुख आया मेरे सतगुरु कृपा कीनी मोहि नाम की संपदा दीनी नाम है ऐसा सरस प्यारा मन की तपन बुझाए रे। ओ नाम है ऐसा सरस प्यारा मन की तपन बुझाए रे अंधकार को दूर भगा के जीवन ज्योति जलाए रे। अंधकार को दूर भगा के जीवन ज्योत जलाए रे मेरे सतगुरु ने समझाया मेरे दिल में प्रेम जगाया मेरे सतगुरु की कृपा की मोहि नाम की संपदा दीनी मैंने राम नाम धन पाया मेरे जीवन में सुख आया मेरे सतगुरु कृपा कीनी मोहि नाम की संपदा दीनी यही परम कल्याण है जो हरि नाम में लग गए हरि की याद में लग गए हरि के मार्ग पे लग गए इसे परम कल्याण कहते भागवत कह रहे हैं आपने आज वायदा किया है कि रोज आधा घंटा नाम जपेंगे आप ऐसा सोचेंगे कि देखो हमारा जीवन तो वैसा ही है और ये भी हो सकता है कि नाम जपने के बाद आपके अंदर विकार और बढ़ जाए ये हो सकता है ध्यान देना मेरी बात शुरू शुरू के साधकों में क्यों बढ़ जाए विकार क्योंकि जन्म जन्म के विकार अंदर तह जमाए बैठे हैं जब झाड़ू लगना शुरू होगा तो धूल दूसरी जैसे उठ के खड़ी हो जाती है इस तरह लेकिन ये साफ कैसे होगा इसी राम नाम से साफ हो जाएगा राधा नाम से साफ हो जाएगा अब महाराज भक्त कैसे होते हैं ये प्रश्न किया का सबसे उत्तम भक्त वो है जो सब में भगवान देखे परम भक्त वही है जो सब में ईश्वर का रूप देखे और उससे नीचे वो है जो भगवान की मूर्ति में तो भगवान देखे भगवान के जनों में भी भगवान देखे लेकिन जो भगवान के पूजा नहीं करते भक्ति नहीं करते उनकी अपेक्षा करते हैं चलो छोड़ो हमें क्या लेना देना जो करें करें ना करें ऐसे इससे भी नीचे वो लोग होते हैं जो मूर्ति से तो प्रेम करते हैं लेकिन बाकी को कुछ नहीं देखते ना समझते ना बोलते उनका ध्यान ही नहीं लेकिन वो तो पाखंडी ही समझो भगवान कह रहे हैं जो मूर्ति की तो पूजा करते हैं और ये बनाई मूर्तियां जो भगवान ने मूर्तियां बनाई इनसे नफरत करते हैं द्वेष करते हैं एक मूर्ति मंदिर में है जिसे परमात्मा के मंत्रों द्वारा प्रतिष्ठित किया गया है उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है एक मूर्तियां ये हैं जो भगवान के द्वारा सजाई गई है इसमें प्राण प्रतिष्ठा किसने की है मंदिर में पंडित जी ने कि भगवान ने बोलो बोल दे नहीं किसने की है प्राण किसने फूका हमारे तुम्हारे अंदर भगवान ने के मंत्रों ने भगवान तो इन भगवान की बनाई मूर्तियों को यदि कोई तोड़ेगा यदि मंदिर में मूर्ति को तोड़ेंगे तो हम तूफान उठा लेते हैं और रोज मूर्तियां तोड़ते हैं रोज दिल तोड़ते हैं रोज दूसरों को नीचा दिखाते हैं रोज पता नहीं क्या क्या कहानी बस यहीं पर गड़बड़ है जब हम सबको सम्मान देना शुरू करेंगे कोई नहीं कह रहा कि बहुत वस्तु दो कोई नहीं कह रहा कि जेब से पैसा दो नहीं कह रहे तुम्हें किसी को मकान बनवा के दो सम्मान दो सम्मान भिखारी आए हम नहीं कह रहे कि उसके अंदर ड्राइंग रूम में बिठाओ लेकिन जहां भी बिठाओ बड़े प्रेम से आदर से दरी बिछा के प्रेम पूर्वक उसको खिलाओ आए आए तू ऐसे ना बदतमीजी से ना बोलो मजदूर से गरीब से बेचारा जो है जो तुम्हारे अधीनस्थ है उनसे हम ऐसे ही बोलते नहीं उनसे भी सम्मान पूर्वक बोलो मैं तुम्हें एक बात और बताऊं मेरे अपने अनुभव की चीज है अगर हम इस तरह इनसे सम्मान से बोलेंगे ना कई बार हमें जिल्लत भी उठानी पड़ सकती है क्योंकि इनको पता होता नहीं ये सोचते पता नहीं क्या हो गया सह जाओ भगवान की मर्जी मान तो चल जाएगा है ना
जय जय श्री राम। राधे। भगवान के अवतार कितने हैं? उत्तर मिला संख्यानम प्रमाणो न कालेन क्रियते मया। इस धूल के कणों को गिनना आसान है, लेकिन भगवान के अवतार नहीं गिन सकते। भगवान कब कब कहां कहां भक्तों के लिए कितने ही अवतार लेते रहते। भक्तिहीन पुरुषों की गति क्या होगी? 8वें योगी बोले, बस जो भजन नहीं करता समझ लो आत्मघाती है, आत्मदाह कर रहा है। श्री भगवान कहते हैं ये मानव जीवन, मैंने बताया ना, ये मनुष्य का शरीर हमें मिला है, हम इसमें बैठी हुई आत्मा है। जैसे घर आपको मिला है ना, उस घर में आप रहते हो। कि घर तुम हो कि घर में रहते हो? पहले बताओ। घर में रहते हो ना, घर तो तुम नहीं हो। इसी तरह ये शरीर तुम नहीं हो, शरीर में रहते हो। जिस दिन ये शरीर हटेगा हम निकल जाएंगे। शरीर तो तोड़ फोड़ देंगे, जला देंगे, फेंक देंगे, हाँ कि ना? तो हम जो हैं, जो शरीर में विराजमान हैं, भगवान कहते शरीर किस लिए मिला? भव सागर पार जाने के लिए। ये नर्तन भव बारद को बेड़ो। अच्छा, ये कथा में कैसे आके बैठ गए हम? भगवान बोले वो मेरी कृपा, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। मेरी कृपा तुम्हें पकड़ के यहां ले आई। तो गुरु जी क्यों बता रहे राम नाम जपो? का करण धार गुरु दृढ़ नावा। इस मनुष्य शरीर को चलाने के लिए, दिशा देने के लिए गुरु भी मिल गया। और आगे ठाकुर जी कहते हैं, जो न तरे नर समाज अस पाई। ये तीनों चीजें मिल गई फिर भी अपना कल्याण नहीं करता। सोकृत निंदक मंदमती आत्महान गति जाई। वो आत्मदाह कर लेगा। आत्महत्यारे की क्या गति है? उसे प्रेत बना दिया जाएगा। प्रेत की उम्र कितनी होती है जानते हो? युगों युग। खाता क्या प्रेत? टट्टी, बलगम, मूत्र, ये उसका खान पान है। मुख कितना बड़ा होता है? सुई जितना, उसमें चूसता रहता है। जो भजन नहीं करते उनकी ये गति है। अब महाराज घोर नरकों में जाना पड़ेगा। भगवान ने इधर सारे यदुवंशियों को कहा कि चलो प्रभात क्षेत्र में चले, कुछ पुण्य कर्म करके आए। और सब वहां पहुंच गए। और महाराज वो जो यदुवंशी थे वहां ताड़ी पीने लगे। और ताड़ी पी के आपस में झगड़ पड़े। और वो जो मूसल से घास बनी थी ना, उसी को लेकर एक दूसरे को काटने लगे, मरने लगे। इधर उद्धव जी भगवान को समझ गए थे चले जाएंगे। उद्धव जी ठाकुर से पूछने लगे कि दुनिया में कैसे रहेंगे? तो भगवान बोले, देखो उद्धव, जहां से हमें अच्छी बात समझने को मिले समझ लेनी चाहिए। होता क्या है देखो, आप भी समझो, बड़े बड़े अच्छे लोग, अच्छों को भी बहुत कुछ करना है। क्योंकि जो दुनिया के लिए, जैसे हमने एक छोटी सी बात रखी कि चप्पल बाहर रखा, अब हम समझौता कर लेते हैं। वो बड़ा आदमी है, उसने उतार दिया, क्या बोले, क्या कहें, कैसे कहें। अब माताएं भी कोई ऐसे बैठ जाती, कभी कितनी बार कहा कि ढंग बैठने का सलीका होना चाहिए, रंग ढंग होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें जो सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं। अच्छा, उनके मानने से कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन लाभ बहुत होगा, लेकिन नहीं मानेंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा जो आपकी बुद्धि कहती है, कोई बुद्धि नहीं कहेगी कि वो गंदे हाथ से रोटी खा ले। कोई बुद्धि कहेगी? मजदूर भी हाथ धो करके, है ना, कि कहती बुद्धि गंदे हाथ से खा लो। बोलो, तो इस तरह पूजा कैसे हो सकती गंदे हाथ से? और हाथ ऐसे नहीं साफ होते कि आप नाक को ऐसे सलेसवा निकालो, मुंह पे लटका लो, ऐसे ठीक है? ध्यान देना, ऐसे नहीं हो सकता कि गंदे हाथों को आप अपने कुर्ते से साफ करो, साफ हो गया, फिर आप और गंदे हो गए। रोटी की थाली, अब यहाँ इधर रिवाज है, ऐसे थाली आगे रखी, थाली में दही रखा, सब्जी रखी, साग रखा, रोटी रखी। दही नहीं खाते मान लो, खाते रहेंगे खाते रहेंगे, इसी क्या कहेंगे, दही उठा लो, दही साफ है। नहीं नहीं, दही भी झूठा, थाली झूठी हुई तो दही झूठा हुआ। या तो दही पहले से निकाल दो, यानी जो नहीं खाना निकाल दो पहले, जितना लेना उतना ले लो, बाकी बाहर रख दो, तब तो ठीक है। लेकिन ये बातें मानेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। मुझे पता, बड़े अच्छे अच्छे लोग नहीं मानते। ये इतनी बेकार बेकार बातें हैं, भगवान जाने क्यों नहीं मानते। और जबकि अच्छे लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, ईश्वरी जाने।
दत्तात्रेय जी ने कहा कि जहां जहां से कोई अच्छी बात मिले उसको अपना गुरु मान के ले लेनी चाहिए। वो तो कहते मैंने 24 गुरु बनाए, मैंने पृथ्वी से लिया शिक्षा, सहन शक्ति। देखो इसमें कुदाल चलाते हैं, हल चलाते हैं, पृथ्वी कुछ कहते बल्कि फल देती है आगे से। कितनी सहन शक्ति है। वायु से लिया कि वायु भले गंदगी से हो गया है, भले जैसे गंदगी से आएगी फूलों को छुएगी तुरंत सुगंध देने लग जाएगी, ना वो गंदगी को अपने साथ लपेटती है ना सुगंध को, आगे जाएगी तो अगला रंग, यानी स्पर्श रहना चाहिए। बड़ी जल्दी सबके साथ कबूतर से शिक्षा ली। क्या कबूतर कबूतरी थे दोनों, वहां शिकारी आया और उसने महाराज नीचे अग्नि जलाई। अब कबूतरी ने सोचा कि तो सब मार देगा हमें, तो कबूतरी ने छलांग लगा दी, वो मरी तो कबूतर रोने पीटने लगा और उसने भी उसके पीछे पीछे अपनी जान दे दी। तो बताते दत्तात्रेय जी मैंने शिक्षा ली कि आसक्ति सब मुसीबतों की जड़ है। अटैचमेंट नहीं होती आपस में कबूतर कबूतरी। गोपाल जी कबूतर कबूतरी की अटैचमेंट नहीं होती, वो बात करना जरा है ना। कबूतर कबूतरी की नहीं होती अटैचमेंट, तो क्यों मरता उसके पीछे। हम भी बिना मौत ही मरे चले जा रहे हैं बच्चों के पीछे, पति के पीछे। अरे तुम्हारा जो सेवा का धर्म उतना ही करो, बाकी इनका क्या होगा वो तो गोविंद ही जानता है। हाँ हम क्या होता है 60 साल में जाके ना 60 साल का तजुर्बा 6 साल के बच्चे पे थोपते हैं। ध्यान देना, कुछ बड़े बूढ़े बैठे क्योंकि वो तो 60 साल का उसने पूरी दुनिया देखी है, समझ ली है। जैसे यूं ही समझो कि आजकल थोड़ी थोड़ी ठंड होने लगी, तो बुजुर्ग शरीर है उसको ठंड लगती है, लेकिन 6 बरस के बच्चे को थोड़ी ठंड लगती है, 16 बरस के लड़के को थोड़ी ठंड लगती है। दादी कहती है 16 बरस के लड़के को तू स्वेटर पहन, तो नीचे गर्म कपड़े पहन। वो ये नहीं समझ रही भी तू 60 बरस की है, वो 60 बरस का नहीं है। पिता भी 60 बरस का हो गया, लेकिन लड़का तो 24-25 बरस का है, वो तो नौजवान है। तो वो उसको थोड़ा सा ढील डाल देनी चाहिए, आसक्त नहीं हो जाना चाहिए। अपनी मैं पे आसक्त हो गए, मर्जी पे आसक्त हो गए, लड़ाई का एक ही है, बस मैंने जो कहा वो हो, जो मैंने सोच लिया वो हो। अजगर से शिक्षा ली। क्या दुनिया में सबसे बड़ा निवाला कौन खाता है? अजगर। इसका नाम इसी पे पड़ा अजगर। अज कहते बकरे, रुक जा भाई तू क्या करता, कभी इधर चला कभी इधर चला। अज कहते बकरे को, गर कहते निकल जाना। जो एक बार में पूरा बकरा निकल जाए वो होता है अजगर। अच्छा इतना भोजन करता है तो फिर बेचारा सारा दिन काम ही करता होगा ना। सबसे बड़ा आलसी भी यही होता है, पड़ा रहता है कहीं भी। तो इसका भोजन भगवान वही भेज देते हैं। एक संत हुए हैं, उन्होंने लिखा है, मलूक दास उनका नाम हुआ, कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, कह गए दास मलूका सबके दाता। ये बात हमने कही, तुम मान थोड़े लोगे, फिर भी जतन करोगे, करते ही रहोगे। हमने मान ली अपने गुरुजनों की बात, तो मैंने उसी दिन नौकरी थी रेलवे की छोड़ दिया। कहने भी नहीं गया कि मेरा रिजाइन ले लो या कुछ भी, बस छोड़ ही दिया, नहीं जानता। फाइनेंस का काम करते थे, इसी शहर की बात है, लोगों से लेन देन करते, छोड़ दिया। जिनका देना तो वो तो ले गए, जिन्होंने मेरा देना वो आए थोड़े ही। लेकिन ध्यान ही नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि समझ आ गई अजगर करे ना चाकरी। 3 बच्चियां थी मेरी, छोटी वाली तो 4 महीने की थी। लोगों ने कहा, बड़े जो आसपास जो अपने हक के, जो हमारे समझ रहे कि कुछ लोग वेल विशर होते हैं ना, आपका अच्छा सोचते हैं। अब उनको बेचारों को अच्छा तो सोचते हैं, लेकिन उतना ही तो बताएंगे जितनी उनको समझ होगी। आप यहाँ बैठे हो इस समय, अपनी दुनिया की समझ और भागवत की समझ, ये तुम्हें 2 जगह ललकार रही होगी। एक तो लोगों ने तुम्हें पढ़ा रखा है, अब भागवत से नवी चीज समझ रहे हो। भागवत सुनना उसी का माना जाएगा जो दुनिया को पीछे करके भागवत की बात को ऊंचा कर देता, तब समझो तुमने भागवत सुनी है। नहीं तो ठीक है, अच्छा काम तो है ही। हमने सुन ली ये बात और गुरुजनों की बात मान ली, छोड़ दिया, हो गए भगवान के भिखारी हो गए। कोई बात नहीं, इनके दरवाजे बैठ के 2 रोटी मिलेगी, खा लेंगे। बिल्कुल कथा करने नहीं निकले, बिल्कुल ऐसा विश्वास करो कोई महाराज बनने नहीं निकले। हम तो गुरुजी के बर्तन साफ करने निकले। और गुरुजी ले गए कहाँ? यमुनानगर से उठाया तो ले गए शिमला।
अब उस समय हमारे बड़े बुजुर्ग हमें ताना देने लगे, ये तुम्हें गलत कर रहे हैं, तुम गलत जगह जा रहे हो। अरे वृंदावन ले जाते हैं, अयोध्या ले जाते हैं, हरिद्वार ले। प्रणाम आपके चरणों में। और मुझे बता रही हूँ कि तीर्थ अलग है, जब तीर्थ गुरुदेव के चरणों में है तो मेरा सब कुछ गुरुदेव के चरणों में। और गुरु चरणों के प्रताप से फिर हम 4 साल वहां बैरागी बन के रहे वृंदावन में। और ठाकुर जी ने ऐसी महाराज चाबी भरी कि आपके बीच बैठे थे वो भागवत सुना रहे हैं। तो ये पतंगे से शिक्षा ली कि अगर आग की तरफ बढ़ोगे, भरमाए जाओगे तो तुम्हारा नाश होना निश्चित है। मधुमक्खी से शिक्षा ली। अब ध्यान से सुनो, इसको सुन लो, किसी एक की बात ही मान लो। मधुमक्खी बेचारी कहां कहां से पैसा इकट्ठा करके लाती, शायद रुपये पैसा, और फिर वो अपना बनाती घर, उसमें सारे कुंबे के पास शायद जोड़ती है। अंत में क्या होता है, कोई आके आग लगा देता है, जैसे हमारे शरीर को आग लगाएगा, और जो शायद जोड़ा वो तो कोई और ही लूट के ले जाएगा। तो बेचारी वो क्यों मरी? ऐसे तुम हम मर रहे हैं। हमारे शरीर को तो आग लगा देंगे, और जो इकट्ठा किया वो कोई और ही ले जाएगा। हम भी जो कह रहे हैं ना तुम्हें कि कोई जरूरत नहीं किसी, वो इसलिए कह रहे हैं कि क्या करें, किसके लिए करना, क्यों लेके जाना किसी से, हमें नहीं चाहिए। हमारे ठाकुर जी बड़ा गुण दिया, सबको दिया हुआ है, तुम्हें भी दिया हुआ है। लेकिन तुम जब अब बेकार में सिखा दिया कि जब तक ये इकट्ठा नहीं करोगे तुम्हारी, अरे भैया मौज उन्होंने ली है जिन्होंने हरि नाम का आसरा लिया। वो गा के गए, हो मना मौज बड़ी हरि नाम अंदर, ओ मना मौज बड़ी हरि नाम अंदर, मन मौज बड़ी हरि नाम अंदर, मना मौज बड़ी हरि नाम अंदर। ये बात समझ के पक्के वाला हाथ खड़ा कर लो कि नाम जपते रहेंगे। एकादशी कीर्तन होगा स्कूल में, हर एकादशी पे, तो आप उस कीर्तन में आएंगे पक्का। ये तुम्हारी असली कमाई है। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें जिंदगी में ना मिलूं दोबारा, कोई बात नहीं, अगर तुम नाम जपते रहे तो फिर वहां जरूर मिलेंगे। जो सच्चा घर है, जो प्रीतम का घर है, फिर वहां सब एक जैसे होके रहेंगे। वहां कोई बड़ा छोटा नहीं, वहां कोई स्त्री पुरुष नहीं, वहां कोई भेद नहीं, सब आत्माएं हैं परमात्मा की दास दासियां, और गोविंद के आश्रित होकर के रहें। क्या हो गया जी, गुरु जी किधर चले गए? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोले वृंदावन बिहारी लाल। भक्तों के लक्षण पूछे, सब पे दया करो, ऐसा बताया। और अंत में भगवान ने उद्धव जी को कहा कि आप बद्रीनाथ चले जाओ। और शिकारी ने बाण चलाया ठाकुर जी के चरणों पे, और भगवान जाने लगे तो उद्धव रोने लगे। उद्धव के कहने पे श्री भगवान अपनी समस्त शक्तियों के साथ श्री भागवत में समा गए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। 12वें स्कंद में आकर के कलयुग के राजाओं का वर्णन है। और ठाकुर जी को जो शुकदेव जी के रूप में आए हैं, उनका अंत उपदेश है। उन्होंने परीक्षित को कहा, हे परीक्षित राजा, कलयुग दोषों का घर है, लेकिन इसमें एक ही सुविधा है कि हरि नाम को जपने से आप पार जा सकते हो। जो बड़े बड़े यत्न करने से संतों ऋषियों मुनियों ने नहीं पाया, और कलयुग में छूट है कि जो प्रभु नाम का कीर्तन करेंगे वो उसी वस्तु को पाले। इस तरह मैंने 7 दिन आपके सामने भागवत कथा का ये सारा रखा है वृत्तांत, जितना यथा समय यथा बुद्धि यथा मति, आपके भाव के अनुसार। अब कथा को विश्राम देते हैं, दिशाला उठाएंगे भागवत को। अब पढ़ना जय जय राधे। दो बार कीर्तन कर लो जब तक सब दुशाला तैयार कर। बोली लाडी लाल की जय, जय जय। आप यहाँ आ जाओ, जरा माइक ले लो, फिर ना कहना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हाँ, कीर्तन मंडली वाली माताएं भी यहाँ बैठी हैं जो काशी पे कीर्तन करेंगी। धन्यवाद। अब लो माइक।
श्री राधे। हाँ हाँ जैसे जाओ। क्या हाँ उड़ा उड़ा ले आओ दूसरा गोविंद हरे गोपाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। स्कूल का स्टाफ स्टेज पर आ जाए। कैलाश, गुलशन, आवाज बढ़ा दो शर्मा जी की माइक की। कैलाश, गुलशन, महेंद्र कृपया मंच पर आए। माइक चला दो पंडित जी का। इधर आ जाओ ना। बोली भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे। चलिए आप मेरे साथ बोलिए पहले। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। भरत जी कहीं भी हो जल्दी स्टेज पर आ जाएं। पूर्णमदः पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यस्य स्मृत्या च नामोक्ता तपोयज्ञक्रियादस्युः न्यूनां संवृतां याते सद्यो बद्धेतमुच्यतं। श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। यस्य स्मृत्या च नामोक्ता तपोयज्ञक्रियादस्युः न्यूनां संप्रतां यादे सद्यो वन्दे तमुच्यताम्। माल्यादेन सुगन्धेन मालत्यादेन वयप्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ शीतवातो सन्त्राणां लज्जाय रक्षणं पदम् देहालङ्करणं वस्त्रहमतः शान्तिं प्रियच्च मे। ॐ या फलनिर्जा अफला अपक्वाजा सपुष्पणिः बृहस्पति प्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्वगुंसः नैवेद्यान्ते पुनराचमनीयं कृतायाः पूजायाः साद्गुण्यार्थे दक्षिणाद्रव्यं च नमस्कारः। ॐ हिरण्यगर्भः समूर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविका विधेम। ॐ नमः देवाय नमः। ॐ तत्त्वायाम देवाय नमः। सर्वस्य चाहमृतसन्निविष्टो मत्ता स्मतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदै च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहमहं देवाय नमः। अर्पणमस्तु। समर्थताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविका विधेम। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।
यहाँ क्रीम लगा आगे लगा। जय राधा राधा जय राधा। ॐ नमो ब्राह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज आज भी की रात को जय। रस होगी 7 से 10 बजे, कल भी शाम को 7 से 10 रास का दर्शन करो। 5 बजे से 8 बजे। हाँ, आज भी 5 से 8, कल भी 5 से 8 बजे अब रास का दर्शन करें। सुंदर कल होली उत्सव भी है, भगवान की सगाई भी है। आज चित्रलेखा सखी का एक दर्शन कराएंगे, रास का कुंजों का दर्शन। आइए मिल करके खड़े होकर के जैसे बाद में पढ़ के चले जाएंगे। ठीक। बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के दर्शन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री लाए तहाँ हरि वासा करे, वृंदावन से आए। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। श्री राधे जय जय श्री राम। बोले भागवत महापुराण की जय। संत समाज की